मैं आपका अपना प्रदीप दलाल। अभी हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर स्टेज के पास। यहाँ पे कुछ लंगर पानी भी चला हुआ था और कुछ महिलाएं आई हुई थी किसान आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए। एक बार दिखा दीजिए भाई ये लंगर पानी भी चल रही है, उसको भी यही देख रही हैं और किसानों के आंदोलन में ये अलग अलग तरीके से जो सहयोग दे रही हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे और पूछें उनसे एक बात कि वो कहाँ से आई हैं और कब से इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। एक एक बात बताएंगे। मुसाफिर न्यूज़ चैनल के नज़रिए से आप लोगों तक जाएगी और पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम जी। कहाँ से आए हो? झज्जर से। जिला झज्जर, गांव बेरी। गांव बेरी। हाँ। तो ये बताइए आप कितने साल आपकी उम्र हो गई है? मेरी उम्र 69 साल की हो गई है। हाँ जी। और आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? हम 48 दिन यहाँ रहे हैं, 3 दिन घर गए हैं। 48 दिन यहाँ बैठे हुए हो गए हैं। तो ये बताइए फिर सरकार तो टस से मस नहीं हो रही, अब आगे का क्या रणनीति आप लोगों की? वही सरकार तो 1857 में क्रांति शुरू हुई थी और 1947 में 90 साल लगे थे। संघर्ष करना किसानों का काम है, फल देना कुदरत का काम है। सबसे पहले मैं आज महान उस क्रांतिकारी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के किसानों की तरफ से। तो ये बताइए कल जो बातचीत हुई थी सरकार की वो विफल हो गई और आगे कोई तारीख भी नहीं दी सरकार ने। वही बातें थी, उनमें कोई नई चीज़ें नहीं थी। ये 1.5 साल का वो दिया है, जब स्टेक होल्डर ने कर रखा है 1.5 साल का कर लो चाहे वो 6 महीने का कर लो। बात हुई हमारी MSP जो है उसकी गारंटी कानून बनना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। और 3 जो लोग बोल रहे 3 कानून खत्म होने चाहिए, वो मेन मुद्दा नहीं किसान। मेन मुद्दा MSP का कानून बनना चाहिए और उसके अंदर जो कोर्ट के अंदर जाने की वो होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाने का नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कोर्ट में जाने के लिए होना चाहिए। सरकार बोल रही है कि थोड़ा पीछे हम भी हटे हैं। जो पराली और बिजली का मुद्दा था वो सरकार पीछे हट चुकी। बोलता कुछ कदम किसान भी पीछे हटने चाहिए, कानून रद्द नहीं होंगे। कृषि मंत्री ने बयान दिया है, बदलाव चाहे जितने मर्जी कराओ। ये सरकार चाहती है कि धीरे धीरे इनको डेट देते रहो। ये थोड़े बहुत इनमें या तो फूट डालने की कोशिश करो या धीरे धीरे उठ करके चले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, न ये किसान उठ के जाएंगे, ये कोई हथियार नहीं उठाएंगे, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। कोई नहीं, चाहे पुलिस या मिलिट्री इन पर कितनी गोलियां चलाएं, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। अपने अधिकार के लिए शांति प्रिय तरीके से हिंदुस्तान में अपने दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे। तो कुछ और स्टूडेंट हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरक्षा। कहाँ से आए हो आप? जिला झज्जर, गांव बेरी। फिर आप स्टूडेंट हो, ये बताइए 18 जनवरी से महिला किसान दिवस हर साल मनाया जाएगा। ये शुरुआत की किसानों ने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसान जमींदार तो किसान भी हैं। जब भी किसी पे घर पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले महिलाओं का भी इन पे महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी में जितना आदमियों का हाथ है उतना ही साथ में महिलाओं का भी तो हाथ है। जब वो आदमी खेत संभालता है तो घर भी तो लुगाई भी तो घर संभाला है। ये बताइए कुछ महिलाएं हैं, कुछ नेता जो मथुरा से एक सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको यही नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं और क्या वापस कराने के लिए। हेमा मालिनी को ये बात पता है, जब वो भी तो हेलीकॉप्टर में उतर के वहाँ धान काटने गई थी, उसको पता है वो धान कैसे कटा। कौन किसान हेलीकॉप्टर में आया है? उसने कदे किसान तो जुड़ के देखा हो तो उसने आवाज बेरा पाटन। आज किसान की कह रे माटी हो रही है, कदे आके बैठ जब बेरा पाटन उसने क्यों कर वो करिए, बस उसने दाती ठा के देखी है ना, हकीकत तो नहीं बेरे ना। वो लाया क्यों कर था वो धान उस किसान ने। कल की जो बातचीत विफल हो गई, क्या कारण लग रहा है आपको कि कल की बातचीत विफल हो गई और आगे की कोई तारीख भी सरकार ने नहीं दी? आप किस नज़रिए से देखते हो इसको? इसका नज़रिया कोई भी नहीं है देखने का, क्योंकि उनको पता है कि किसी न किसी भी फूट डाल कर इन हटा देंगे। 26 जनवरी का जो था वो इन बस यूँ था कि अपनी एक इज्जत बचानी है देश की, क्योंकि वो छवि है। जब जित दिखाया जाएगा कि याड़ा हम रैली करन लाग रहे हैं तो वो भी तो चीज़ दिखाई जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने के खातिर है। कल सारी जनता किसान 26 जनवरी ने किसानों की परेड देखेगी, क्योंकि उन्हें कोई ना हमारी जो परेड होगी वो सब अलग होगी। 26 जनवरी की परेड भी तो जब देखे ना, उड़े भी तो हमारे भाई है, क्योंकि हरियाणा सिर्फ 2 ही चीज़ें जाना जावे, एक किसान एक जवान। पूरा 26 जनवरी ने उस दिन हरियाणा और पंजाब की सिर्फ 2 ही चीज़ दिखेंगी, जवान भी मारे किसान भी मारे। विफल होने का कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वही हुक्म है 1.5 साल तक इसने सरकार ने अभी परमिशन नहीं दी है और नई दिल्ली पुलिस ने दी अंदर जाने, तो अंदर कैसे जा पाओगे आप लोग? हर चीज़ का परमिशन है। परमिशन तो वही आड़े बैठने की भी ना देवन थे। हर चीज़ का सोल्यूशन है। जिस तरीके से हमारे बर्थडे निकालेंगे उस तरीके से हम अपने पूरे इनके
साथ हैं, क्योंकि उन्हें तो कह दी 1.5 साल तक बहुत सियानी सरकार है, बेरा 1.5 साल के बाद इलेक्शन आ जाएंगे, टाल के फिर ये सरकार सत्ता में आवेंगे, 2 साल बाद फिर हम नहीं आड़े बैठना पड़े। आज हम इकट्ठे हो रहे, रोज़ रोज़ कोई करता तो आवे नहीं। आज जो है अगर ये इस चीज़ का समाधान निकल गया तो ठीक है, बाद में इसका कोई समाधान नहीं है। जो भी होना है पे आड़े मरना मारना वाला काम हो रहा है। सरकार 1.5 साल के लिए बोल रही थी होल्ड करते हैं, इससे अच्छा प्रपोजल हम नहीं दे सकते। तो आपको क्या लग रहा था, सरकार की नीयत खराब थी या नीति खराब थी, या सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही थी कि किसानों को लॉलीपॉप? सारी चीज़ खराब थी, इनकी नीयत भी खराब थी, इनकी नीति भी खराब थी। सिर्फ हमने लॉलीपॉप देने वाला काम, जब 1.5 साल खातर रद्द हो उसका बाद चीज़ तो पूरी उम्र खातर रद्द क्यों ना हो सकती। बेरा है 1.5 साल बाद इलेक्शन आने का टाइम है, 1 साल में ये दिखाऊंगी हमने कानून उल्टे लिए अडानी अंबानी बाट देखने लग रहे, फिर उल्टे ये कानून मारे चेपे जावेंगे। कितने दिन तक किसान सब हर जगह किसान मरने लग रहे, किसान ने देखा है कि है इस चीज़ में। तो ये कुछ स्टूडेंट थे, कुछ और भी हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वो कहाँ से आए हैं। क्या नाम है जी आपका? जिला जरबेरी यश। नाम क्या आपका? यश। तो आप ये बताइए, आप भी युवा हैं, किसान हैं, जो कल सरकार के साथ बातचीत हुई थी वो विफल हो गई और सरकार ने स्पष्ट बोल दिया कानून वापस नहीं होंगे, और बातचीत के इससे अच्छा प्रपोजल हम नहीं दे सकते, सरकार ने ऐसा बोला है। अब किसान हमें बातचीत करके बता दें ये प्रपोजल मंजूर है या नहीं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखो, जो उन्होंने जो पहला नतीजा दिया कि हम इसने सिर्फ 1.5 साल तक होल्ड कर सका, वो गलत है। क्योंकि 1.5 साल के बाद फिर 1.5 साल इनकी सरकार है, जब ये दिखाओगे कि भाई हमने बढ़िया MSP देंगे सब कुछ, फिर 5 साल जो इनकी सरकार है जाओगी ना, उनमें पीछे सारा घोटाला होगा और जनता दुखी होनी है, फिर इतना बड़ा कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। कुछ और भी हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हिमांशु। कहाँ से आए? जिला जरबेरी का ध्यान तो था। आपको लगता है कि सरकार जो 1.5 साल के लिए बोल रही होल्ड कर देंगे, ये अच्छा प्रपोजल किसानों के लिए या गलत है? गलत है। 1.5 साल में क्या हो जाएगा? 1.5 साल में क्या हो जाएगा? तो ये युवा थे, ये भी बोल रहे हैं गलत। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? फाजिल पंजाब से। फाजिल का पंजाब से आए हो। आप बताइए, जो कल सरकार के साथ बातचीत थी वो विफल हो गई और सरकार ने अगली तारीख भी नहीं दी और बोला है कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, इससे अच्छा प्रपोजल हम किसानों को नहीं दे सकते। अगर ये इस बात पे किसान यूनियन जो सहमत हैं तो हम बातचीत के लिए आगे बढ़ें, नहीं तो बातचीत की अभी कोई तारीख भी नहीं दी है। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि सरकार सिर्फ ये टालने के लिए, जैसे कि 26 का जो है परेड का प्रोग्राम किसानों का, उसे ना अच्छे से कर पाए किसान, इसलिए उनको एक लॉलीपॉप देने का तरीका है। और तो उनके पास कुछ है नहीं कि वो, उनके पास ना कोई नीति है, उनकी एक ईगो है कि वो नहीं चाहते कि इसका कानूनों को वो वापस लेना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी कुछ काम किए उनको वापस नहीं लिए, तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाहते। महिला किसान दिवस शुरू किया है। महिला किसान दिवस 18 जनवरी से हर साल मनाया जाएगा। ये महिलाओं के लिए अच्छा सम्मान किसान नेताओं की तरफ से? बिल्कुल अच्छा सम्मान है। महिलाओं का इक्वल योगदान है हर जगह पे, किसानी में भी और हर जगह। तो आप लोग भी 26 जनवरी की परेड में जाओगे ट्रैक्टर लेके? बिल्कुल जाएंगे। आप लोग भी जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब से, सिटी बुढ़लाडा से। तो आपको लग रहा है सरकार ने जो कल प्रपोजल दिया था वो अच्छा था या गलत है? नहीं, जो प्रपोजल था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, सरकार के लिए अच्छा था। क्योंकि वो 1.5 साल का प्रपोजल इसलिए दिया था क्योंकि इस 1.5 साल में 4 स्टेटों में जो है इलेक्शन आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, तमिलनाडु में हैं और इंक्लूडिंग पंजाब में है फरवरी में। तो सरकार का ये उनकी राय थी कि ये 4 स्टेटों के इलेक्शन निकल जाएँ 1.5 साल में, उसके बाद हम अपनी नॉमिनी करके इनको दोबारा इम्प्लीमेंट कर देंगे। दोबारा इम्प्लीमेंट कर दें। कुछ और भी नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? मैं शामली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आप शामली मुजफ्फरनगर से आए हैं उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश में भी आपके हिसाब से चल रहा है। महेंद्र ये राकेश टकेज साहब भी बैठे हुए गाजीपुर बॉर्डर पे। तो आपको क्या लग रहा है उधर के किसानों का कितना सहयोग मिल रहा है इस आंदोलन? देखो, उधर के किसान अभी तक धीरे धीरे, जैसा उनका गन्ने का सीजन चल रहा है, पर 26 तारीख को आप खुद देख लीजिएगा, टिकैत साहब ही नहीं, वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े किसान संगठन और किसान वहाँ से गाँव के जो पंचायत है, गाँव से भी किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। पंजाब के भाइयों ने, हरियाणा के भाइयों ने उन्हें रास्ता दिया है। एक उनकी जो मांग है, गन्ना किसान है, वो गन्ना सबसे ज़्यादा बोते हैं। पिछले 4 साल से गन्ने का 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ा।
और किसान तो 1963 से गन्ना किसान 1963 से कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमने सुना 2-2 साल से कि नहीं पेमेंट भी नहीं मिल रही है, बात सही है? बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप मेरी बात सुनो, पिछले 4 साल से एक पैसा दाम नहीं बढ़ा। 450 रुपये का DAP का कट्टा 1280 का हो गया। 50 किलो का कट्टा था 45 किलो का रह गया। पेट्रोल के दाम पिछले 4 साल में डीजल के दाम मान लो 60 रुपये से बढ़ के 85-86 रुपये हो गए। इनपुट कॉस्ट जो है वो मैनी फोल्ड बढ़ चुका है। मतलब वो इनपुट कॉस्ट है, लेबर का जो कॉस्ट है 300 रुपये का लेबर का जो कॉस्ट था वो 500 रुपये 700 रुपये चला गया। हर एक उसका प्राइस बढ़ रहा है, या इंसेक्टिसाइड हो, फर्टिलाइज़र के प्राइस हो, लेबर कॉस्ट हो, और उसके साथ साथ जो उसके गन्ने का दाम है वो उसका बिल्कुल स्टैग्नेंट है। 4 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा। और आप इस बात की गंभीरता समझिए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 14 दिन में पेमेंट करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजमेंट है कि इन्हें पेमेंट करो। कानून है केंद्र सरकार का कि 14 दिन में पेमेंट करो। शुगर कंट्रोल एक्ट कहता है 14 दिन में पेमेंट करो। लेकिन हो तो नहीं रही ना। बात यही तो मैं समझा रहा हूँ कि सरकार को देखो कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। कानून है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है। और किसानों को आज के तारीख में मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़। मेरे पिताजी ने गन्ना तुलवा के आया है, 2.5 महीने हो गए मिल चले हुए। आज तक हमें अपने उपज का जो हमने फसल मिल को सप्लाई करी है हमें उसका दाम ही नहीं पता। आप इसका मैं एक बार आप सबूत देखिए मेरे सामने। हम आपसे सबूत ले लेंगे, बाद में वीडियो में डालेंगे, आप वाली में हम डालें। आप कहाँ से आए हो? मैं भाई चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। तो आपको लग रहा जो कल का प्रपोजल था वो अच्छा था या खराब? ना भाई कुछ अच्छा नहीं रहा। कुछ अच्छा नहीं था। ये 1.5-2 साल का वो कर रहे हैं ना, तो एक बात बताओ, 2 साल तो जो ये कॉर्पोरेट है वैसे भी हमारा खून नहीं चूसेंगे, हमें पता है। 2 साल तो वो दिखावा करेंगे, तो 2 साल वाला तो प्रपोजल जीरो है, नकली है बिल्कुल। तो ये आप कहाँ से आए हुए? मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से? हाँ, रहती दिल्ली में हूँ। और दादा मेरे भी खेती ही करते थे। अच्छा, दादाजी आपकी खेती करते हैं? और क्या। तो आपको लग रहा है कि ये जो कल बातचीत विफल हुई है, बोल रही थी सरकार 1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे, तो अच्छा था वो या गलत था? वो 1.5 साल के लिए जब उसको टालने की वो बात कह रहे थे तो एक तरह से वो एक्सेप्ट ही कर रहे थे कि उनके कानूनों में खामियां हैं। ये चीज़ समझने की है। तो ये देखा हमने बातचीत की, हर एक ने ये बताया कि कानून में कहीं ना कहीं खामियां हैं और इसका कहीं ना कहीं इसीलिए किसान महिलाओं से भी बात, स्टूडेंट से भी हर लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें वो प्रपोजल मंजूर नहीं है, हमें तो ये बिल बिल्कुल ही रद्द कराने हैं। टिकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।